हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष और मैं रेखा गणित की आज आपकी चौथी क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रेखा गणित सीरीज जो चल रही थी हमारा आज उसका 4th पार्ट है, जिसमें आज हम माध्यिका, केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र आदि इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनको समझेंगे अच्छे से क्या होते हैं, क्योंकि ये रेखा गणित में इसी पे बेस्ड बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका किसे कहते हैं? तो माध्यिका जो होती है इसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो माध्यिका एक आपकी सांख्यिकी वाले चैप्टर में भी होती है, जो सांख्यिकी का चैप्टर है उसमें आंकड़ों की भी माध्यिका होती है, और यहाँ पे आपको त्रिभुज की माध्यिका पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? सबसे पहले देखेंगे माध्यिका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ध्यान रहेगा, क्या बोलेंगे? मीडियन। ठीक है, जैसे हमारा एक कोई त्रिभुज है, अब इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आप कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो जैसे ABC एक हमारा त्रिभुज है, इसमें एक भुजा है 10 सेंटीमीटर। तो माध्यिका जो होती है वो किसी भी त्रिभुज में, माध्यिका किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है उसे क्या कहते हैं? माध्यिका। ये वाला जो शीर्ष है इसे बोलते हैं, ये तीन त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। ये 3 कोण हो गए, ये इनमें क्या बोलते हैं? भुजाएं। भुजा या साइड, इंग्लिश में बोलते हैं इसे साइड। और ये कोने होते हैं, जो कोने, जो नोकदार, जो नोक जैसे दिख रहे हैं आपको, इन्हें बोलते हैं शीर्ष। ज्योमेट्री की लैंग्वेज में से बोलते हैं शीर्ष, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है वर्टेक्स। तो बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में ये शीर्ष से सम्मुख भुजा के, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर। तो इस शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला ये रेखाखंड होता है। ये वाला जो रेखाखंड है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माध्यिका। क्या कहेंगे? माध्यिका। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा अगला टॉपिक है केंद्रक। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में जो माध्यिकाएं होती हैं, किसी त्रिभुज में माध्यिकाएं, देखिए 3 शीर्ष हैं तो 3 ही माध्यिकाएं हम खींच सकते हैं। तो जैसे एक त्रिभुज है ABC, इसकी ये वाली माध्यिकाएं हैं, 3 माध्यिकाएं होंगी। ठीक है, 3 शीर्ष है तो 3 माध्यिकाएं भी होंगी। तो 3 जो माध्यिकाएं होती हैं, तीनों माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु होता है, यहाँ जहाँ पे सीधी लैंग्वेज में कहें, आसान लैंग्वेज में, कि जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, तो इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्रक, या इसको गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। इसको त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। और माध्यिकाओं की एक विशेषता और होती है, माध्यिका, जैसे जो माध्यिका होती है वो क्या करती है, बताते चलते हैं आपको ये चीज भी, कि वो एक त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त कर देती है। माध्यिका जो होती है वो एक त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में भी विभक्त कर देती है। याद रखेंगे। तो केंद्र क्या होता है? तीनों माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, इसको कहते हैं केंद्रक। ठीक है, और इसमें एक विशेषता और होती है, जो क्या केंद्र के द्वारा भी क्या होता है कि किसी भी माध्यिका को, जब ये तीनों जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को जहां संगमन करती हैं, तो इस बिंदु द्वारा प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में काट दिया जाता है। मतलब दो हिस्से इधर, जैसे कोई माध्यिका जो है, एक त्रिभुज हमारे पास, तो उसमें जैसे तीनों माध्यिकाएं जो मिल रही हैं, काट रही है इस बिंदु पर, अगर ये पूरी लाइन मान लीजिए 15 है, ठीक है, पूरी लाइन आपकी कितनी है? 15, तो क्या होगा, अगर ये वाला हिस्सा 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला हिस्सा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है,
मतलब इधर एक गुना रहेगा, इधर उसका दुगना। ठीक है, तो कोई किसी भी माध्यिका को जो संगमन बिंदु है इसे यह केंद्र कहते हैं। केंद्र द्वारा प्रत्येक माध्यिका जो है वो 2:1 के अनुपात में बट जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। इसी से आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा इसी में है अंतः केंद्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो जैसे कोई भी त्रिभुज है, एक आपका एक त्रिभुज है, उसके जो कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं। जैसे एक मान लीजिए इसका नाम लिख देते हैं ABC। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज के जो कोण हैं, इस इनके प्रत्येक कोण के जो अर्धक होते हैं। ठीक है, अर्धक मतलब इसको आधे आधे में डिवाइड, जैसे हम इसका अर्धक करें मतलब इसको आधा करें, इसको डिवाइड करते हैं किसको, इस एंगल को। तो वो प्रकार की सहायता से कैसे करेंगे इसको अर्धक, जैसे एक एंगल है इसका हमें अर्धक करना है, तो कैसे करेंगे समझा देते हैं इसको भी, अर्धक कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, जैसे ये मान लीजिए पेंसिल है हमारी और ये प्रकार की नोक, इस टाइप से क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ पे, तो क्या आधी से अधिक दूरी भर के इसका ऐसे काटते हैं। ठीक है, अगर मुझे लगेगा ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि देखने वाले भी आप लोग बोर हो जाते हैं। इसमें देखेंगे अब ऐसे सेम यहाँ से इस साइड से क्या करते हैं, इधर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो क्या है यहाँ पे चाप यहाँ पे काट रहा है, वहां से ऐसे करके करते हैं, तो ये आधे आधे में आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये सिंपली इसे कहते हैं कोण का समद्विभाजन या बाइसेक्टिंग। ठीक है, बाइसेक्टिंग होगा एंगल। तो इससे इस कोण को और इस कोण को, तीनों कोणों के जो समद्विभाजक हैं इस टाइप से इसे काटते हैं, इनको समद्विभाजित इस प्रकार से करेंगे। तो जहां पे ये समद्विभाजक इनके हैं, ठीक है, जैसे डॉटेड ही खींचा जाता है उसको, तो थोड़ा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे जहां पर ये मिलेंगे इस पॉइंट पे, मतलब कोणों के समद्विभाजक, केंद्र क्या था, माध्यिकाओं का संगम बिंदु, और इन सेंटर यानी अंतः केंद्र जो होता है वो कोणों का समद्विभाजक, जहां पर जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र। इस केंद्र को हम, और यहीं से हम क्या करेंगे, अगर एक वृत्त खींचेंगे, जैसे इसे इनको, इस दूरी को, इन दूरियों को, ये जो दूरी यहाँ पे है ये वाली दूरी, इन तीनों दूरियों को, इस दूरी को, इस दूरी को और इस दूरी को अगर हम त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है, कहां से, इसको सेंटर मान के इसको अंतः केंद्र को, इसको अंतः केंद्र कर देंगे, इसको सेंटर मान के एक वृत्त इस प्रकार से खींचेंगे जो इस तीनों को टच करता हुआ जाएगा, तो इस वृत्त को हम कहते हैं अंतः वृत्त। क्या बोलते हैं, अंतः वृत्त। ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आपके, इसे लंब अर्धक। लंब अर्धक क्या होता है, इस